Hello everyone, today I read class 4 English book lesson 13 The Nutty Boy. Before this lesson I read lesson 12. You do not see, you go to my channel and see that. Today I read class 4 English book lesson 13 The Nutty Boy. नटी बॉय में होता है शरारती लड़का। तो इसमें जो एक पोयम है इसमें बताया जा रहा है एक शरारती लड़के के बारे में। चलिए जानते हैं कि अब ये कौन सी शरारत किया है और कैसे कैसे शरारती किया है, जानते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से और इस पोयम के माध्यम से। There was a nutty boy, and a nutty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. जो एक नटी बॉय है, ठीक है, और जो नटी बॉय है वो यहाँ पे है। आप सभी देख सकते होंगे ये लड़का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कौन है? नटी बॉय है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो नटी बॉय है मतलब शरारती लड़का है, वो एक लड़का है और इस शरारती लड़का है वो ये है, वो स्कॉटलैंड में भाग के जाता है। रैन अवे में है भाग जाना, स्कॉटलैंड में वहां के लोगों को देखने के लिए, ठीक है। Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, the lead was as weighty, the four square was as 80, that a door was a wooden as in England. वहाँ पे क्या पाता है? फाउंड होता है पाना, ठीक है। वहाँ पे पाता है कि जो वहाँ का जमीन था, ग्राउंड था, ठीक है, वो हार्ड था, ठीक है, कठोर था। और वहाँ का जो बगीचा था, यार्ड में होता है बगीचा, वो लंबा था, बड़ा था, ठीक है। जो वहाँ का सॉन्ग था वो मधुरपूर्ण था, मेरी में होता है अच्छा या मधुरपूर्ण, प्रशंसनीय। और वहाँ की जो चेरी थी, आप सभी जानते हो ये फ्रूट छोटी सी होती है रेड कलर की, वहाँ पे वो भी रेड ही थी, ठीक है। और वहाँ पे जो चेरी थी वो बहुत ही वेटी थी, ठीक है। वेटी मतलब उसका जो वजन था वो बहुत ही ज्यादा था, वजनपूर्ण थी, ठीक है। द फोर स्कोर वाज एज 80, मतलब कि जो ऐसा था कि जो 4 स्कोर पे चली जाती है तो वो 80 हो जाता है, ठीक है। जो डोर है वो वुडन है, मतलब लकड़ी से बना हुआ है, कैसे जैसा इंग्लैंड में था, ठीक है। So he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered, ठीक है। वो अपना शूज पहन के खड़ा रहता है, स्टूड में होता है खड़ा ना, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड, ठीक है। और जो शूज है अपना जूता पहन के खड़ा रहता है और वो आश्चर्य रहता है, और वो आश्चर्य में था, वो अपने शूज पहन के खड़ा था और वो आश्चर्य में था, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। ये एक नटी बॉय पे बना है जो कि इंग्लैंड में रहता है पर स्कॉटलैंड में भाग के आया है वहाँ के लोगों को देखने के लिए। पर वो क्या पाता है कि जो जैसा इंग्लैंड का चीज है वैसे ही वहाँ वो स्कॉटलैंड में भी पाता है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। द बॉय इन द पोएम वाज, इस पोएम में जो लड़का था वो क्या है? वेरी नटी, दिखाई दे रहा होगा। The boy was from Scotland. The cherry was red. मतलब जो बॉय था वो कहाँ पे था? स्कॉटलैंड पे था, ठीक है। फ्रांस, सॉरी, जो स्कॉटलैंड है वो गलत है, आप सभी इंग्लैंड लगाइएगा क्योंकि जो लड़का था वो कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था, ठीक है। तो चेरी, अब फिर तीसरा है कि जो चेरी थी वो कैसी रहती है? तो रेड रहती है, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, जो चेरी रहती है वो रेड रहती है। अब चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। Where did the nutty boy run and why? जो नटी बॉय था वो कहाँ भागा और क्यों भागा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। The nutty boy go to Scotland to see their people, ठीक है। जो नटी बॉय था वो स्कॉटलैंड पे मतलब वो वहाँ पे गया, स्कॉटलैंड पे गया था वहाँ के लोगों को देखने के लिए।
और फिर दूसरा आंसर हम लोग देखते हैं, व्हाट डिड ही फाउंड इन स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड में क्या पाया। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी देख रहे हो, मैंने लाइन खींच दिया है। यहाँ पे लिखिए आंसर 2 है, ही फाउंड आउट दैट द ग्राउंड टू स्कॉटलैंड वाज as hard as in the England. A yard was as long as in England. ठीक है, A song was as merry was in England. ईएन जहाँ लगा है मतलब इंग्लैंड लिखा है, आप भी समझ जाइएगा। ठीक है, ए चेरी वाज एज, यहाँ पे आप सभी इंग्लैंड लिख दीजिएगा, मैं भूल गई थी लिखना। इंग्लैंड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे ईएन लगा होगा, जैसे यहाँ पे ईएन लगा है तो वहाँ पे इंग्लैंड आप समझ जाइएगा। किसी की ज़्यादा बड़ा नहीं लिखवाना चाहते थे, इसलिए छोटा छोटा करके लिखा दिया। यहाँ पे भी ईएन लगा है मतलब इंग्लैंड लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जो नटी बॉय था, फ्रॉम वेयर डिड द नटी बॉय कम, जो नटी बॉय था वो कहाँ से आया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो नटी बॉय था वो इंग्लैंड से आया था, तो इसका इंग्लैंड लिखिएगा, द नटी बॉय कम फ्रॉम इंग्लैंड। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट, जो लड़का था वो क्या क्या देख के वंडर था। ठीक है, वहाँ की चीजें। तो इसका रहेगा, द बॉय वंडर अबाउट ऑल थिंग्स आर सेम इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में की चीजें ठीक है एकदम सेम है इंग्लैंड जैसे। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटी स्टोरी थी और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आप इसी को याद करके इस पोएम का एंजॉय भी लीजिए और याद करके किसी को सुनाइए भी अपने कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।